हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हमारे पास सेट आया है जो कि आईवा कंपनी का है। तो अभी क्या है कि इस पैनल के अंदर जो दिक्कत है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, क्या हमारे को प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ऑन करते हैं सेट को। तो देखिए, पैनल के अंदर अलग अलग तरीके की दिक्कतें काफ़ी सारी हमारे को देखने को मिलती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन को प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का बार नज़र आ रहा है, और ज़्यादातर पैनलों के अंदर इसी तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है जो हमारे जीआईपी पैनल रहते हैं। जीआईपी का मतलब होता है गेट इन पैनल। तो अभी क्या है कि इस पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पैनल को हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे क्या है कि एक पॉइंट हम इसको ग्राउंड में कर देते हैं, और दूसरे से अगर हम चेक करेंगे तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पैनल है हमारा, अगर आप इसका नंबर देखेंगे तो यहाँ पे पैनल का पार्ट नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 43 इंच का ये पैनल है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिलेगी, देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को इसके अंदर मिल रही है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई से हमारी सभी वोल्टेज बनना स्टार्ट होती है, जैसे 3.3 वोल्ट वीजीएस, वीजीएल, एवीडीडी। ये 12 वोल्ट की सप्लाई जब तक यहाँ पे नहीं आएगी तब तक हमारे पैनल में कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी। तो अभी क्या है कि अगर पैनल में आपके कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है तो इसका मतलब ये है कि पैनल हमारा नो पिक्चर की कंडीशन में होना चाहिए। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पैनल के अंदर जो है वर्टिकल बार हमारे को नजर आ रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, कई बार ये पैनल गेट लाइन पे शॉर्ट हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी क्या है, इसको हम कंफर्म करने के लिए सबसे पहले हम इसकी सभी वोल्टेज चेक करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे वीडीडी वोल्टेज जो मिल रही है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो मिल रही है, यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और ये जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा जाता है टीकॉन आईसी के अंदर। तो टीकॉन आईसी आप यहाँ पे देख सकते हैं, टीकॉन आईसी लगी हुई है, और टीकॉन आईसी के साथ में जाता है रोम आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रोम आईसी यहाँ पे छोटी सी लगी हुई है, यहाँ पे इसका डॉट है। तो पिन नंबर जो है इसका 8 यहाँ पर है, और इसका ट्रैक यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे आ रही है। तो जब भी आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो दोस्तों देखो क्या होता है कि पैनल की जो भी आईसी लगी होती है, सभी पे क्या होता है, पिने यहाँ पे बहुत छोटी छोटी पतली पतली पिने होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, पिनों को चेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में क्या है, आपको इसके आसपास के कंपोनेंट पे अगर आप चेक करेंगे तो आपका जो आईसी है वो सेफ रहेगी। कई बार कई टेक्नीशियन क्या करते हैं, इसको चेक करने के चक्कर में इसको शॉर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पैनल ओके होने वाला भी होगा तो भी नहीं होता है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको देखते हैं तो इसको सीमेटिक के थ्रू अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी जो है टीकॉन आईसी में भी आ रही है, और रोम आईसी के अंदर भी आ रही है। और यहाँ से टीकॉन आईसी से जब हमारा इनेबल वोल्टेज जाता है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसी आईसी यहाँ पे लगी हुई है। और डीसी टू डीसी के साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं लेवल शिफ्टर है। तो लेवल शिफ्टर आईसी हमारी गेट सिग्नल बनाने का काम करती है। फिलहाल हम डीसी टू डीसी सर्किट को अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले हमारे को इसके अंदर जो वोल्टेज मिलेगी, एवीडीडी वोल्टेज मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अगर ये 16 वोल्ट हमारा मिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो डीसी टू डीसी सर्किट है वो हमारा काम कर रहा है। क्योंकि अगर हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में कोई भी वोल्टेज अगर मिसिंग होगी तो हमारी आईसी जो होती है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाती है, जिससे कि क्या होगा कि हमारे पैनल पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनती। और कई बार ऐसा होता है कि अगर गेट लाइन हमारी शॉर्ट होती है तब भी हमारे इस तरीके की दिक्कत मिलती है कि हमारी जो वोल्टेज है सभी ड्रॉप हो जाती है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो हमारे को वोल्टेज मिल रहा है, एवीडीडी बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है, और एवीडीडी से हमारा जो वोल्टेज बनता है वीजीएच और वीजीएल बनता है। तो अगर हम यहाँ पे वीजीएच वोल्टेज देखते हैं तो वीजीएच हमारे को 27 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। तो 27 वोल्ट की सप्लाई देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। इस कंडीशन में क्या है कि वीजीएल भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे ये हमारा वीजीएल का पॉइंट है, तो वीजीएल पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वीजीएल पे भी हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रही है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वीजीएल पे कोई भी वोल्टेज हमें नहीं मिल रही है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है, वीजीएल वोल्टेज हमारी नहीं बन रही है, तो फिर हम वीजीएल का सर्किट देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक हमारे पास जो है एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो अगर हम इसके बेस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को जो वोल्टेज में है, ये देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमारे को मिल रहा है
ये कलेक्टर है इसका, ये बेस है। तो बेस पे हमारे को जो वोल्टेज है -वोल्ट की सप्लाई हमारे को इस पीएफ पे अगर चेक करते हैं -8 वोल्ट की सप्लाई हमें मिल रही है। अब देखिए क्या है कि जब -8 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे मिल रही है और जो है वीजीएल के पॉइंट पे नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारे कोई ना कोई कंपोनेंट के ओपन होने की वजह से भी इस तरीके की दिक्कत आती है। तो इसको क्या है, अगर हम यहाँ से ट्रैक को जोड़ते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो देखिए जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगी तब तक हमारे पैनल के अंदर वोल्टेज नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे जो पैनल है इसको वीजीएल वोल्टेज चाहिए। और पैनल से पहले जो वोल्टेज जाती है हमारे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है, और लेवल शिफ्टर आईसी की भी वोल्टेज अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वीजीएच वोल्टेज ओके मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसके अंदर वीजीएल चेक करते हैं तो वीजीएल वोल्टेज हमारे को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तो देख सकते हैं वीजीएल वोल्टेज हमारे को इसके अंदर नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को सबसे पहले इस ट्रैक को जोड़ना पड़ेगा, और ट्रैक को जोड़ने के बाद देखते हैं क्या रहता है। सेट को ऑफ कर लेता हूँ मैं, और ऑफ करने के बाद यहाँ पे क्या है हमारे को एक कनेक्शन देना होगा। तो कनेक्शन देने के लिए पकड़ो भाई, तो जब भी हम काम करते हैं तो देखिए दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास छोटी सी वायर है, इस वायर के थ्रू हम कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पे हम उसको यहाँ कटिंग कर लेते हैं। ब्लेड देखो, ब्लेड दिख रहा है क्या? तो अभी क्या है यहाँ पे हमने इसको कटिंग कर लिया। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए इस पॉइंट पे अगर हम लगाते हैं इस पॉइंट से, और ये हमारा वीजीएल का पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम एक कनेक्शन देते हैं और कनेक्शन देने के बाद देखते हैं कि पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। तो कई बार क्या होता है पैनल की जब शॉर्टिंग हो जाती है पैनल के अंदर, तो इंटरनली शॉर्टिंग होने की वजह से कई कंपोनेंट क्या होते हैं हीट होने की वजह से ओपन हो जाते हैं। तो अभी क्या है हम यहाँ पे सप्लाई देकर ट्राई करते हैं। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और ये पॉइंट पे अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। अब ये ट्रैक जोड़ने के बाद अगर हम यहाँ पे सप्लाई चेक करते हैं तो हमारे को वीजीएल वोल्टेज जो है वीजीएल के पॉइंट पे मिलना चाहिए। तो सेट को दोबारा से ऑन करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या है, पावर ऑन करते हैं इसकी। ये पावर ऑन कर दिया हमने, और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो हमारे को यहाँ पे वीजीएल वोल्टेज देखिए यहाँ पे हमारे को वोल्टेज जो है मिलने लगी है। और ये जो वोल्टेज है दोस्तों, यहीं से जो वोल्टेज है हमारी जाती है लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर। तो लेवल शिफ्टर आईसी की भी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है अभी भी लेवल शिफ्टर आईसी पे हमारी वोल्टेज जो है नहीं आई है। वीजीएच वोल्टेज हमारा ओके बन रहा है यहाँ पे, लेकिन वीजीएल वोल्टेज नहीं है। फिर भी अगर पैनल की कंडीशन देखते हैं, पैनल की क्या कंडीशन है। तो पैनल की कंडीशन अगर देखेंगे तो पहले जैसी है, सेम कंडीशन है। तो अभी क्या है कि अगर मान के चलो कि जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, जब तक लेवल शिफ्टर आईसी को वीजीएल वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक लेवल शिफ्टर आईसी हमारी प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे को कहीं पे शॉर्टिंग तो नज़र नहीं आ रही है। कई बार क्या होता है कि शॉर्टिंग होती है तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है, बीच में ट्रांजिस्टर वगैरह लगे होते हैं। तो इसमें अगर हम शॉर्टिंग चेक करते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आईसी तो हमारी शॉर्ट नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास भी पैनल रिपेयर होने के लिए आता है, पैनल रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग आपको मिल सकती है। प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है, जिसमें आपको लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट मिलता है। पूरी मॉडिफिकेशन आपको समझाई जाती है, किस तरीके से आप पैनल को मॉडिफाई कर सकते हैं रिपेयर करने के लिए। तो अभी क्या है, मेरे को यहाँ पे कहीं पे भी शॉर्टिंग जो है नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये पॉइंट हमारा नेगेटिव है, ये हमारा
ये नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा जो है VGL आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे भी हम VGL पॉइंट अगर यहाँ पे जोड़ते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो यहीं से मैं VGL का ट्रैक जोड़ने की ट्राई करता हूँ। तो उसके लिए मैं रेजिस्टेंस ले लेता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से हम काम कर सके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम विदाउट रेजिस्टेंस काम करते हैं तो कई बार आईसी के ख़राब होने के भी चांस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के हम इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी जो मैं लगा रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस पे लगा रहा हूँ। तो टेस्टिंग के लिए क्या है, फिलहाल मैंने वायर जोड़ दी है रेजिस्टेंस के साथ में। तो यहाँ पे जो मैंने रेजिस्टेंस ली है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 10 ohms की रेजिस्टेंस ली है मैंने। तो हम यहाँ से क्या है सप्लाई लेते हैं VGL, यहीं से उठाते हैं डायरेक्ट, और इसके दोस्तों इस रेजिस्टेंस पे लगाकर ट्राई करते हैं। इसको पकड़ो। यहाँ पे भी हम एक पेस्ट लगा लेते हैं ताकि फिनिशिंग से हम काम कर सकें। तो ये पैनल मॉडिफिकेशन कहलाती है दोस्तों। पैनल को अगर आप मॉडिफाई करना जानते हैं तो पैनल रिपेयर प्रॉपर तरीके से आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैनल को रिपेयर करना नहीं जानते हैं और आपको बाहर से पैनल रिपेयर कराने पड़ते हैं, तो आप ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसको दोबारा से चेक करते हैं, सेट को ऑन करते हैं। तो ये एक मैंने टेस्टिंग पर्पस पे लगाया है, बाकी देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन रहने वाली है। दोबारा से सेट को ऑन करते हैं और यहाँ पे अगर मैं रेजिस्टेंस पे वैल्यू चेक करता हूँ तो मेरे को -8 वोल्ट की सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से मिल रही है। तो अभी हम पैनल की कंडीशन देखते हैं दोबारा से। तो अभी हमारा जो पैनल है अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से जो है स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे को बार नजर आ रहा है। तो ये बार जो है हमारा काफी देर बाद ये जाएगा, क्योंकि BOE के पैनल के अंदर क्या होता है बार हमारा यहाँ पे छप जाता है। तो इसमें क्या होता है टाइम लगता है थोड़ा सा क्लियर होने में। तो अभी क्या है पैनल पे आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पिक्चर बन चुकी है, पैनल हमारा ओके हो चुका है। तो अभी इसके अंदर जो दिक्कत थी वो क्या दिक्कत थी कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट नहीं थी, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही थी। अगर आपके पास भी इस तरीके के सेट आते हैं और आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप बिना सर्किट से अगर आप रिपेयर करेंगे तो काफ़ी सारे चांस होते हैं कि आईसी खराब हो जाती है। तो सिमेटिक के द्वारा अगर आप काम करते हैं तो मोस्टली पैनल रिपेयर हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।